नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके बीच आपका ही कार्यक्रम लेकर। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है लिंग अनुपात। जी हाँ, महिला और पुरुष की जो भागीदारी है समाज में वो कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा पीछे धकेला गया है और पुरुषों को आगे लाया गया है। बहुत ही वृहद विषय है आज इस पर हम जो बात करने वाले हैं। कहाँ वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ हमें बातचीत करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथ हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू दीदी, हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात की संयम पर। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है लिंग अनुपात। भारत यूँ तो 21वीं सदी में चल रहा है और बहुत जल्द विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने वाला है, लेकिन एक जो ये सोच है लिंग अनुपात, आज भी अगर आप भारत में देखेंगे तो 1000 पुरुषों के एवज में 923 समथिंग महिलाएं हैं। ये आंकड़ा कब बराबर होगा? क्यों महिलाएं समान दर्जे की बात करती हैं? क्यों हमें 50% आरक्षण चाहिए? हम क्या बराबर नहीं हैं पुरुषों के? वो महिला जो 19 घंटे काम करती है, सबको जगाने से पहले खुद उठती है, उनको उठाती है और सबको सुलाने के बाद वो सोती है, क्यों उसको कमतर आंका जाता है? कहाँ से ये शुरुआत हुई दीदी? कैसे हम इसको महिलाओं को समान दर्जे पर ला सकते हैं या हमें ज़रूरत ही ना पड़े इस प्रश्न की? ये बहुत अच्छी बात है कि इक्वालिटी की बात करनी ना पड़े। जी, इसमें मैं इस दृष्टिकोण से भी देखती हूँ कि कभी कभी केवल संख्या में महिलाएं कम होती जा रही है या कुछ समय से उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी आया है, लेकिन अगर महिलाओं की आबादी की ही केवल हम बात करते हैं तो उसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि उस आबादी की स्थिति भी क्या है। केवल आबादी भी बढ़ गई उससे भी बात नहीं बनने वाली है। महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की सोच, महिलाओं के अंदर क्वालिफिकेशन, महिलाओं का जितना बाह्य जो संसार है उसमें उनका जो योगदान है, या घर के अंदर उनकी जो निर्णय करने की बातों में उनकी उपस्थिति होना, उसका हिस्सा होना, ये सारी चीज़ें भी लेनी होगी। इसलिए केवल अनुपात की बात में तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा जो प्राचीन मान्यताएं हैं उसके कारण अभी भी महिलाओं को, यानी घर में बेटी का जन्म होने पर ये लगता है अभी भी कि शायद माता पिता इनके साथ तो नहीं रह पाएंगे, तो बेटा तो चाहिए। तो इस कारण से शायद अभी भी बेटों की चाह है। लेकिन मैं अधिकतर प्रोग्राम्स में भी ये कहती आई हूँ कि एक बेटा अपने माँ बाप को घर में रखता है, रखना पड़ता है उसको, लेकिन एक बेटी अपने माता पिता को दिल में रखती है और वो कभी नहीं निकाल पाती है। बिल्कुल सही, चाहे वो कहीं भी होती है। बिल्कुल। तो ये जो महिलाओं के अंदर गुण है, लगाव, केयरिंग नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये अपने आप में उसको इतना महान करती है। तो ये गुण जो है ये महिलाओं ने अपने संजो के रखने बहुत ज़रूरी है। और ये जो शुरुआत हुई, जैसे आपने कहा कि ये क्यों हो रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है प्राचीन समय में तो लक्ष्मी पहले और नारायण बाद में। जी बिल्कुल। हम जय सिया राम बोलते हैं, सिया पहले राम बाद में। तो हमने कभी, शायद हमारे कल्चर ने तो ऐसा नहीं किया था जी। या जो प्राचीनतम संस्कृति हमारी है उसमें कहीं उनके साथ अन्याय स्टार्टिंग में नहीं हुआ है। बाकी रही बात कि स्त्रियां नाजुक होती है, फिजिकली अगर देखें तो वो बलवान नहीं होती, ऐसा हम मानते आए हैं। लेकिन वो भी आज की महिलाओं ने प्रूव कर दिया है कि वो खेलों में भी बहुत आगे निकली है, तो युद्ध में भी जा रही है, आर्मीज ज्वाइन कर रही है। तो इसलिए ये बात भी अब नहीं माननी चाहिए हमें। बाकी हाँ, अगर हम भारत का इतिहास देखते हैं तो सन 700 से लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, उसके बाद से लगातार इस देश पर विदेशी आक्रांताओं के जो आक्रमण हुए, तो उस वक्त भारत की महिलाएं चूंकि बहुत गुणवान भी थी,
सुंदर भी थी, वीरांगनाएं थी और बहुत वो सामना करती थी। बल्कि कभी कभी पुरुष युद्ध में जाते थे जी। तो महिलाएं उनकी प्रेरणा होती थी। तो विदेशी आक्रांताओं ने महिलाओं पर भी उनको खत्म करने के लिए, उनकी अस्मिता लूटने के लिए भी प्रयास किया। तब हमारे समाज ने हमारी महिला धन को सुरक्षित रखने के लिए उनको पर्दे में रखा। और ये जो पर्दे में रखते गए, खास करके मैं राजस्थान से आती हूँ, जी हाँ बिल्कुल, तो मेरे बैकग्राउंड में, जो मेरे परिवेश में मैं देखती हूँ जी कि महिलाओं ने उस घूंघट को धीरे धीरे पर्दे के बजाय एक प्रकार से बंधन वाली जंजीर मान लिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। एक मैंने बचपन में सुना था कि एक जब हाथी को कोई पालता है जी तो उसे एक मोटी सी जंजीर में पहले बांधता है जब वो एक बच्चा होता है हाथी। और शुरू में वो बहुत कोशिश करता है, क्योंकि बेसिकली तो सबको फ्रीडम अच्छी लगती है, जी, जी, बिल्कुल। तो वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो जंजीर बहुत मोटी होती है वो तोड़ नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे हाथी तो बड़ा होता जाता है, लेकिन उस जंजीर को पतली कर दिया जाता है। हाँ। अब हाथी में बल ज्यादा है, आराम से वो जंजीर और उस खूंटे को भी उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन चूंकि अब उसका माइंड एक्सेप्ट कर चुका कि मैं यहाँ बंधे रहने के लिए ही शायद संसार में हूँ, या मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की थी, मैं नहीं तोड़ पाया इसको। तो इट्स ऑल अबाउट अवर माइंड गेम। तो अगर हम महिलाओं के लिए भी ये बात जोड़ सकते हैं कि अब उन्हें पुनः, अगर हम ये प्रोग्राम के माध्यम से कुछ संदेश ही देना चाहते हैं या कुछ आगे लाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि बस ये परंपरागत हमारी जो सोच है, केवल वही हमारा बंधन है। तो ये महिलाएं ही जिम्मेदार हैं इसके लिए दीदी? महिलाएं स्वीकार कर चुकी, वो महिलाएं तो जरूर इसकी गुनहगार है, या कहेंगे कि उन्होंने स्वयं के साथ अन्याय किया है। बाकी समाज ने भी अपने इस ढर्रे में पुरुषवादिता को बढ़ावा दे दिया, और शायद उनको, महिलाओं को एक प्रकार से, महिलाओं को घर की शोभा या भोग वासना की चीज, या वो घर संभालने वाली या बच्चों को पालने वाली, इसी स्तर पर रखना और अपनी शान बढ़ाते रहना, ये शायद उनको अच्छा लगने लगा है कि हम कहीं भी जाते हैं फ्रीडम के साथ जाते हैं, हमें पता है वो घर तो है ही, घर संभाल लेगी, है ना, पीछे से सब। लेकिन मैं इससे कहूंगी कि इससे पुरुष जात का भी, पुरुष वर्ग का भी फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। क्योंकि जब एक घर में कोई निर्णय लिया जाता है, तो अगर एक पुरुष और महिला दोनों निर्णय लेते हैं तो उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि वो दोनों एंगल उसमें आ जाते हैं। बुद्धि का एंगल भी आ जाता है, भावनात्मक एंगल भी आ जाता है। ज्यादातर अब पुरुष अकेले जब निर्णय लेते हैं तो केवल तार्किक रूप से, या जो बाजार के व्यवहारू जो बातें होती है ना, उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकल होना एक बात है, लेकिन अगर जहाँ भावनाओं का पुट नहीं होगा, सॉफ्टनेस नहीं आएगी, वहां आप राज तो कर लेंगे लेकिन दिलों पे नहीं। बहुत सुंदर बात दीदी। तो पुरुषों ने भी अपनी स्थिति को कमतर कर दिया अकेले लड़के। तो अब धीरे धीरे इक्वलिटी की और बात आ रही है। तो मैं समझती हूँ महिलाओं को लड़ने की नहीं, परंतु पहले अपने आप को इम्प्रूव करने की, फिर अपने घर के वातावरण में अपनी बच्चियों को, अपने आप को भी धीरे धीरे इस तरह से इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। बहुत पीछे रहे, अब इन्वॉल्व करें हम अपने आप को। लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऑफिस भी जाना है तो घर में सबके लिए सारी व्यवस्था देखकर जाना है, फिर ऑफिस में भी उसको अपना 100% देना है। उस माहौल में जहाँ उसके मेल जो लोग साथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा इसका तो ऐसे ही है, लेट आती है, जल्दी चली जाती है, अरे इनसे कहाँ होता है। और एक छोटी सी बात, आई थिंक जो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी वुमेन्स के साथ होता है कि आप जब घर से निकलते हैं ना, आपके दिमाग में एक सवाल चलता रहता है, मैंने आयरन ठीक से बंद कर दी थी, गैस बंद कर दी थी, कि दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया। मतलब इस कदर घर और ये व्यवस्था हमारे दिमाग में समा गई है, कैसे वो इम्प्रूव करेगी? हर जगह तो चैलेंज है उसके लिए ना। ये भी तो पुरुषों ने कितनी चालाकी से किया है ना ये सब दीदी, है ना। इम्प्रूव कैसे करे, कहाँ से वो शुरुआत करे, कौन सी ऐसी बात उसके दिमाग में आए कि हाँ नहीं ये समय मेरा है, मुझे अपने लिए निकालना है और यहाँ से मुझे अपने आप को मतलब एनर्जाइज करना है। एक्चुअली मैं जहाँ तक मानती हूँ, समझती हूँ
कि परमात्मा के द्वारा रची हुई इस बेहद सृष्टि में ना, जिसको जो रोल मिलता है ना, उस अनुसार उसके पास वो एनर्जी, वो कौशल, वो भी ज़रूर होता है। तो अगर महिलाओं को मल्टीटास्किंग काम करना पड़ रहा है तो ये बात प्रूव करती है कि उसके पास वो एफिशिएंसी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। परंतु बात ये है कि उस मल्टीटास्किंग काम को करते हुए उसने स्वयं को रिचार्ज करना, स्वयं को एनर्जाइज करना, वो अगर छोड़ दिया और केवल अपना समस्त खर्च करने में, अपनी सारी शक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में खर्च करने में लगाती है, तो तब वो बैलेंस खो देती है। हाँ। और फिर क्या होता है, इरिटेशन। फिर ये कहते हैं महिलाएं बहुत जल्दी झगड़ा कर लेती है, महिलाएं ईर्ष्या करती है, या महिलाएं कई बातों की जिद करती हैं। ये भी एक टैग लगते रहते हैं समय प्रति समय। हाँ। कारण इसके पीछे का ये है कि महिलाओं ने अपना सब कुछ दिया। हाँ। लेकिन उसके सामने उसने खुद को वक्त नहीं देके और अपनी उस एनर्जी को रीगेन नहीं किया, तो तब वो थक जाती है। और जो थकान है वो इस प्रकार की चिड़चिड़ापन के रूप में भी आ जाती है। लेकिन फिर भी ना कहीं उसको थोड़ा सा सम्मान चाहिए होता है कि ऑफिस में कभी कह दें हाँ आप बहुत अच्छा काम करती हैं, या हस्बैंड ही शाम को आके कह दें अरे वाह तुमने तो आज घर बहुत साफ सुथरा रखा है ना, तो उसमें उसको कितनी एनर्जी मिल जाती है। नहीं, छोटा छोटा सम्मान, मतलब उसका जो मनोभाव है वो कोई समझ नहीं पाता। देखिए, जहाँ तक अगर हमें समाज को मैसेज देना है तो ये बेशक देना ही चाहिए कि महिलाओं की वैल्यू को, उसके काम को आप जरूर समझें। लेकिन जब महिलाओं को अगर हम ये बात कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि सम्मान मांगिए मत। हाँ। लेकिन आप उसके लिए इतना एलिजिबल हो जाएं, इतना प्रूव करें आप अपने आप को, और वो प्रूव करने के लिए आपको एक्सपोज की जरूरत नहीं है। आजकल हम जैसे इक्वलिटी की बात पे हर बात में हम जाते हैं। जी, तो हम कई बार तो महिलाओं को ये कहते हैं, खास करके जैसे मुझे जब ये वुमेन अचीवर्स अवार्ड मिला तब जयपुर के अंदर आदियाबादी फाउंडेशन के साथ हमारा एक प्रोग्राम था। अच्छा। तो वहां पर इस बात की काफी चर्चा हुई। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा महिलाओं को ये कहने की जरूरत कहाँ है कि मैं पुरुष के बराबर हूँ। वही वो पुरुष से भी ज्यादा काम करती है। वो पुरुष से कहीं ऊपर है, वो 20 के ऊपर 21 है वो। लेकिन हम कहीं ना कहीं अटक गए और हम उस काम को करने लगे जो पुरुष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अपना काम करते हुए भी अपने वजूद को, अपनी उपस्थिति को दूसरों के आगे प्रूव कर सकते हैं। वो वैसे तो वो दिख रही होती है ना, लेकिन हाँ। देख नहीं पा रहे होते हैं ना, तब उसको कहीं छटपटाहट होती है कि इतना सब करने के बाद भी मेरी गिनती क्यों नहीं होती। जबकि मैं दुनिया की एक बहुत बड़ी महिलाओं के द्वारा संचालित ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जब हूँ, तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब जब भी महिलाओं ने किसी भी काम को संभाला है, उसने खुशी से, प्रेम से, बहुत जिम्मेदारी से और उस काम को सफलता के अंजाम तक पहुंचाया है। उसने उस काम को इतना समर्पण भाव से किया है कि उसके लिए अगर कोई नया फील्ड है बिल्कुल, तो भी उसने उतनी ताकत लगाई अपनी। और वो सीख लिया उसने। बिल्कुल। तो इसलिए कमतर तो कहीं है ही नहीं महिलाएं। बिल्कुल। अभी देखिए ना, मंगलयान क्या कहाँ नहीं जा रही है महिलाएं, आप बताइए। इतना खूबसूरत उनको देख के यूं इतना ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जी। और भारत की वित्त मंत्री भी महिला है। तो एक ऐसे पल से हम निकल रहे हैं जहाँ पर भारत की राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही एक आदर्श जिनका जीवन का अनुभव रहा है, वो भी एक महिला है। तो इस दौर की महिलाओं को प्रेरित होने के लिए भी बहुत सी चीजें हैं। अगर हम पिछली बातें याद ना भी करें कि हमारी देवियां इतनी महान थी या अन्य कई विद्वान स्त्रियां थी, लेकिन वर्तमान में भी हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये हम अपनी लाइफ को झोंक सकते हैं इस काम में कि जो भी फील्ड हो मेरा, लेकिन मुझे उसमें अपने स्वमान में रहकर अपने आप को जागृत रखते हुए और बैलेंस। बैलेंस बहुत जरूरी। गाड़ी में बैलेंस बहुत जरूरी है। कभी कभी हम त्याग और समर्पण और ये सब के पीछे ना अपनी हेल्थ को,
अपने आराम को, अपनी खुद की डिज़ायर्स को भूल जाते हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी चालाकी है दीदी। जैसे कोई भी औरत जब होती है उसको सब बोलते हैं तुम तो इस घर की मालकिन हो, और घर के जब निर्णय लिए जाते हैं उसी मालकिन को बीच में शामिल नहीं किया जाता है ना। ये कितनी चालाकियां हैं मतलब। और वो इस खुशी में ज़िंदगी ताउम्र गुजार देती है, पूरी ज़िंदगी गुजार देती है कि मैं इस घर की मालिक हूँ, है ना। फिर सबका ध्यान रखना, भरण पोषण करना, है ना, ये सब चीज़ें तो है, कहीं तो कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातें आज आपने बताई या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बता रहे हैं, स्ट्रेंथ तो आएगा महिलाओं के बीच में, है ना। तो ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो महिलाओं को ये मानना है कि मैं एक शक्ति हूँ, मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तीसरा ये है कि मुझे प्रूव नहीं करना है, अच्छा। लेकिन मुझे अपने काम को करके काम बोलेगा। जो हम ये प्रूव करने जाते हैं ना, वहाँ कहीं कहीं हम अपने काम को भी न्याय नहीं दे पाते हैं। तो हमें अपने काम को बोलने देना है। और चौथी बात यह है कि जो भी मेरे अंदर खूबियां है, मुझे उसको किसी और को यूज़ नहीं करने देना है, बल्कि उसको एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे कोज में लगाना है। जैसे प्यार है, महिलाओं का एक गुण है कि वो प्रेम बांटती है जी। तो उस प्रेम को कहीं पर भी हमें यूज़ नहीं होने देना है कि मुझे कोई उस प्रेम के द्वारा केवल यूज़ कर ले। इसी तरह मेरे में त्याग का गुण है, तो मैं इतना भी त्याग नहीं करूं कि जिस त्याग को कोई यूज कर ले लेकिन उसके सामने मेरा वे गलत हो। बिल्कुल सही बात। कहाँ त्याग करना है, कितना त्याग करना है। अन्याय हो रहा है वहां पे भी मैं ये सोचूं कि छोड़ दो, तो वहां फिर त्याग नहीं हुआ। ये मेरी समझदारी नहीं। तो अपनी खजानों को मुझे कहाँ यूज करना है, इसका एक बहुत अच्छा चिंतन चाहिए। और मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी, अगर महिलाएं थोड़ा सा भी दिन का आधा घंटा भी स्वचिंतन करें, और जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो क्या है, खुद को जानना जी, खुद को ईश्वर से जोड़कर खुद को बेहतर बनाते जाना। अगर ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं ना, तो हमें वो वे मिलता है कि जो मुझ में है वो मुझे कहाँ कहाँ डालना है, समय कितना कहाँ देना है, शक्ति कितनी कहाँ देनी है, गुण को कैसे यूज करना है। नहीं तो मैं देखती हूँ महिलाएं प्रेम के बजाय मोह में अपना बुद्धि लगा देती है, अपना समय लगा देती है। फिर इसी तरह से त्याग के बदले वो बहुत सारे पुराने विचारों का त्याग करके और वो नएपन में, खुलेपन में आती है, तो वहां भी कहीं फंस जाती है। हाँ, वो दिशा थोड़ी सी गलत हो जाती है, तो भटक जाते हैं वहां पे। इसलिए कहते हैं ना विवेक, स्थिर बुद्धि का जो नाम है विवेक है। और विवेक जगता है हमारे मेडिटेशन से, हमारी अच्छी सोच से जी। तो विवेक हमारा साथी बनता है, तो हम प्रॉपर चैनलाइज करते हैं अपने सारी आंतरिक संपदा को जो परमात्मा से हमें मिली है। जी जी। सुंदरता भी है, तो सुंदरता को भी केवल इसलिए आप नहीं प्रदर्शित करें कि जिससे उसके अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे कमेंट्स मिले, है ना, जो कि भी एनवायरनमेंट है। हाँ, जो आजकल सोशल मीडिया पे जी। नहीं, आप मुझे कोई कहता है कि आप सुंदर हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ मेरा मन भी सुंदर है, आपने उसको देखा, मेरे विचार भी सुंदर है, उसको आपने देखा। ये आना चाहिए, ये बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। हाँ। तो मैं क्यों इसमें खुश हो जाऊं कि कोई मेरे बाह्य रूप को केवल कमेंट्स देता है। तो वो संतुष्टि नहीं हो मुझे संतुष्टि तब मिले जब मेरे विचारों को प्रॉपर स्थान मिलता है, मेरे विचारों को चैनलाइज होने का मौका मिलता है। जी जी जी, बहुत सुंदर दीदी। और मतलब आज के माहौल में जैसे अभी हमने इतनी सारी बातें की है ना, तो मुझे ये लगता है कि जब इतनी सारी जागरूकता हमारे अंदर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो एक छोटा सा एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक लिंग अनुपात है, हम उसकी भी भरपाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो अपने होने को भी हम रिस्पेक्ट देंगे। बिल्कुल, है ना। और मैंने ये देखा है कि आज भी जहाँ पे लड़कियों के जन्म होने पर खुशी नहीं होती, वो खुशी न व्यक्त करने वाली भी महिलाएं होती हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हाँ। कि आपको आपकी अपनी जाति के प्रति क्यों सम्मान नहीं है और क्यों आप उसे प्रमोट नहीं करती हैं। शायद कहीं इसलिए कि मैंने जो दर्द सहा है ये क्यों सहे, ज्यादातर यही देखने को मिलता है। और ये करुणा भाव है, लेकिन ये सही यूज नहीं हो रहा है उसका। बिल्कुल। या फिर दूसरा पहलू इसका ये हो सकता है कि हम पुरुषों की निगाह में ऊंचा उठना चाहते हैं जी, है ना,
ये भी हो सकता है ना, इसके पीछे एक जो परोक्ष कारण मुझे समझ में आता है वो ये भी है कि हम पुरुषों को खुश करने के चक्कर में कि आपको ये पसंद नहीं है तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। एक्चुअली हम ये जो सोच रहे हैं कि हम अपने परिवार में सबको खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें हम कर लें, लेकिन हमें नहीं, हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा कि चाहे मैंने कुछ सहा हो लेकिन मैं अपनी बेटी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को मजबूत करूंगी। मैं चाहे कमज़ोर रह गई उस एज में, लेकिन मैं इसे मजबूत करूंगी। ये हमारा सच्चा योगदान होगा। तो मैं समझती हूँ नारी जब तक खुद नारी जगत को, नारी जाति को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक शायद ये लिंग अनुपात जितना हम चाहते हैं उतना बेहतर नहीं होगा। समाज की एक सोच रहती है कि पुरुष होगा तो घर संभालेगा, पुरुष है तो घर में एक स्तंभ है, महिला घर नहीं संभाल सकती। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से पुरुष को ही मजबूत बना दिया गया है। तो क्या एक महिला में ये क्षमता नहीं है कि वो घर या परिवार को संभाल सके? क्या हमेशा से ऐसा था दीदी? हाँ, अभी मैं रिसेंट की एक बात आपको बताऊं। लगभग 3-4 दिन पहले गूगल पे मैंने ये देखा कि मिस्र के समय की पुरातत्व वालों ने एक मूर्ति निकाली है कहीं से, जिसमें एक कपल है और उस कपल में महिला बिल्कुल कॉन्फिडेंट चल रही है और पुरुष को हाथ लगा के संभाल के चला रही है। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया कि देखिए क्या था ये समय, हमारी संस्कृति क्या थी। यस, भारत में तो ये बिल्कुल हो सकता है कि एक महिला भी पूरे परिवार को आधार स्तंभ बनकर, रीढ़ की हड्डी बनकर संभाल सकती हैं और ये संभाल भी रही है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है इस पर तो जी। लेकिन ये कभी भी अपने को कमतर महिलाएं स्वयं ना आके और समाज भी ना आके, क्योंकि जब जब भी परखा गया है तो महिलाओं ने साबित किया है कि वो क्या नहीं कर सकती है। बहुत सुंदर जानकारी दीदी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नारी तू शक्ति है, बस खुद को पहचानने की ज़रूरत है। हम वैसे ही हैं जैसा कि परमात्मा ने बनाया है। हम क्यों समाज के हिसाब से अपने आप को देखें? खुद की नज़र से खुद को देखिए। आज की बातचीत में इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।